हेलो दोस्तों, और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार महिला एवं बाल अपराध यानी कि दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आज मैं आपको टॉप 150 प्रश्न बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस में अभी तक जितने भी प्रश्न महिला एवं बाल अपराध से संबंधित पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आज मैं आपको इसमें करवाने जा रहा हूं। आपको यह भी पता लगेगा कि राजस्थान पुलिस की कौन सी परीक्षा के अंदर कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया था। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। अगर आप दोस्तों ये महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखें। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और अध्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। क्लास को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के पास में लिंक को। देखिए पहला प्रश्न महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। देखिए, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है? बताइए कौन सा कानून विशेष रूप से बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है? तो वो है दोस्तों बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। ये है दोस्तों बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित कानून, बाल श्रम अधिनियम यानी कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से क्या घरेलू हिंसा है? बताइए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से क्या घरेलू हिंसा है? बताइए क्या घरेलू हिंसा है? यहाँ पर देखिए भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुरुपयोग, शारीरिक शोषण। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये घरेलू हिंसा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये भी देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये अधिनियम है वो 2007 में लागू किया गया था। 2007 में ये लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र लड़कों का विवाह गैर कानूनी माना गया है। तो यह अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2007 को। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा अधिनियम बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराधों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए भारत में कौन सा अधिनियम बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराधों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम। कौन सा अधिनियम? पोक्सो अधिनियम। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, वो होता है पोक्सो, पोक्सो एक्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? राज्य नीति का उद्देश्य दोस्तों कौन सा नहीं है? तो वो है इसमें देखिए महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये राजनीति का उद्देश्य है। गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये भी उद्देश्य है दोस्तों राजनीति का। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ये 6 नंबर का जो ऑप्शन है ये राजनीति का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जी ये जितने भी प्रश्न हैं ये दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है। 2024 में जितनी भी एग्जाम लगी है उन सभी के अंदर मैं मेरी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो पूछे गए हैं वही बता रहा हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो
तो वो है दोस्तों गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को परिभाषित किया है? बताइए किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया है? परिभाषित नहीं, प्रतिस्थापित किया है। तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर न्याय विधेयक 2015। किशोर न्याय विधेयक 2015, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये भी देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बलात्कार की सजा से संबंधित है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महामारी के दौरान बढ़े हुए कार्यभार से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हुए? बताइए, महामारी के दौरान बढ़े हुए कार्यभार से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हुए? तो दोस्तों वो तनाव और संक्रमण के डर के कारण ये प्रभावित हुए। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टि क्या है? राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टि क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक दृष्टि क्या है? तो वो है सभी लिंगों के लिए समान गरिमा और सम्मान का समाज बनाने के लिए। सभी लिंगों के लिए समान गरिमा और सम्मान का समाज बनाने के लिए यह है दोस्तों राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से यूएनसीआरसी द्वारा दिए गए बच्चों के मूल अधिकार कौन से हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यूएनसीआरसी द्वारा दिए गए बच्चों के मूल अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों बच्चों के मूल अधिकार देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना मित्रों। देखिए उत्तर जीविता का अधिकार, ये बच्चों का अधिकार है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा का अधिकार, ये भी बच्चों का मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, ये नहीं है दोस्तों। विकास का अधिकार है, ये बिल्कुल है। और प्रतिभागिता का अधिकार, ये भी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ए बी डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABDE, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ABDE। कौन से ऑप्शन में? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये वुमेन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग को पोक्सो अधिनियम 2012 के उचित प्रकार से लागू होने की देखभाल के कार्य से निर्देशित किया गया है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस आयोग को पोस्को अधिनियम 2012 के उचित प्रकार से लागू होने की देखभाल के कार्य से निर्देशित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है दोस्तों एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वुमेन सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ? दोस्तों ये पोस्को है वो कब लागू हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्को अधिनियम दोस्तों ये लागू हुआ था कब? तो दोस्तों ये 2012 में। कब लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था दोस्तों। राइट आंसर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये रिट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए थोड़े से प्रश्न बड़े आएंगे। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2 जुलाई 2022 को री एग्जाम के अंदर। देखिए किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 245 के अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल होते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम की कारावास की सजा दी जाती है।
बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए, यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 12 के अनुसार किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति पर कारावास का प्रावधान है, जो कितने वर्ष तक का हो सकता है, साथ ही उसे अर्थदंड भी दिया जा सकता है। बताइए, तो बताइए कितने वर्ष तक का हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 वर्ष तक का हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न अच्छा है। इसमें देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, पूरा जाएगा। देखिए, जब भी किसी गैर कानूनी समूह है या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे समूह के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में उसका प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होता है? उसका प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होता है? तो दोस्तों ये होता है, बताइए कौन से अपराध का? तो ये बलवा का दोषी होता है दोस्तों। तो ये बलवा क्या है? तो दोस्तों ये आईपीसी की धारा 146 ये है दोस्तों बलवा। तो इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा अपराध है जो 5 या अधिक व्यक्तियों के गैर कानूनी जमावड़े द्वारा ये किया जाता है, और उसके लिए दोस्तों हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उपस्थित सभी के लिए दोस्तों ये मतलब सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बलवा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, बाल किशोर और श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 जैसा कि 2016 में सम्मिलित किया गया है की धारा 14A के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3A के तहत दंडनीय कोई भी अपराध होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 14A के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3A के तहत दंडनीय कोई भी अपराध होगा तो वो दोस्तों संज्ञेय होगा। क्या होगा? संज्ञेय। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। 18 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि PCPNDT अधिनियम 1994 की धारा 2BC के अनुसार भ्रूण का अर्थ उस मानव जीव से है जिसका समय गर्भ में निषेचन या सर्जन के बाद से शुरू होकर किसी भी ऐसे समूह को छोड़कर जिसमें इसका विकास निलंबित हुआ हो उसके जन्म पर समाप्त होता है। बताइए दोस्तों, ये जो PCPNDT अधिनियम है 1994 इसके अनुसार दोस्तों, इसकी धारा 2BC के अनुसार भ्रूण का अर्थ है उस मानव जीव से है जिसका समय गर्भ में निषेचन या सर्जन के बाद से शुरू होकर उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो कौन से दिन तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 27वें दिन तक। दोस्तों 27वें दिन तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 27वें दिन से शुरू होकर 27वें दिन से शुरू होकर उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है। सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अनुसार सती से संबंधित अपराधों को रोकने की शक्ति किसे दी गई है? सती से संबंधित अपराधों के रोकने की शक्ति किसे दी गई है? तो दोस्तों ये जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है। देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिया कोई भी आदेश होगा। तो दोस्तों दिया कोई भी आदेश है वो पूरे भारत में लागू होगा दोस्तों, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A के अनुसार सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का प्रमाण। बताइए दोस्तों। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A के अनुसार सील या
पूर्व लैंगिक अनुभव का प्रमाण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है, कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दहेज मृत्यु को किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है? बताइए, दहेज मृत्यु को किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध अध्याय के अंतर्गत रखा गया है दहेज मृत्यु। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B के अनुसार राज्य सरकार दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। बताइए दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B के अनुसार राज्य सरकार कितने दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र और अधिकारों का प्रयोग करेंगे? बताइए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए कितने दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने भी, जितने वह ठीक समझे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। यह भी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए प्रश्न थोड़े से बड़े होंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। और पूछे गए प्रश्न करवा रहा हूं, अपनी मनमर्जी से नहीं करवा रहा हूं, इसलिए बड़े। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से किसकी अवधि के भीतर लिखित रूप से आंतरिक समिति को कर सकती है यदि यह गठित हो, और यदि ऐसी किसी समिति का गठन न किया गया हो तो स्थानीय समिति के पास शिकायत कर सकती है। बताइए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से 3 माह की अवधि तक, दोस्तों 3 माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में आंतरिक समिति को कर सकती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह तक। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है तो उसे कितने वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है? बताइए, तो उसे कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाल एवं किशोर अधिनियम, बाल और किशोर अधिनियम निषेध और विनियमन 1986 के अंतर्गत किसे काम के घंटों के दौरान या जब किसी प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा हो जिसमें किशोर कार्यरत हो, एक रजिस्टर को नियमित तौर पर अद्यतन रखना होता है, जिसे एक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसे काम के घंटों के दौरान या जब किसी प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा हो जिसमें किशोर कार्यरत हो, एक रजिस्टर को नियमित तौर पर अद्यतन रखना होता है, जिसे एक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ठेकेदार को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ठेकेदार को। यह भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न थोड़े से बड़े जरूर हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न है वो रिपीट होने वाले हैं दोस्तों। देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत जो कोई भी सती कर्म करने का प्रयास करेगा या सती कर्म से संबंधित कोई कार्य करेगा उसे कारावास का दंड दिया जाएगा, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों जिसकी अवधि कितनी हो सकती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी अवधि है वो दोस्तों 6 माह हो सकती है। कितनी हो सकती है? 6 माह हो सकती है, याद रखना है दोस्तों। और उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा अथवा दोनों दंड दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत किसी व्यक्ति की बदलती परिस्थितियों के सबूत पर धारा 125 के तहत रख रखाव या अंतिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट रख रखाव या अंतरिम रख रखाव के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझता है। बताइए। देखिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 15 मई 2022 को शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति की बदलती परिस्थितियों के सबूत पर धारा 125 के तहत रखरखाव या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट रखरखाव या अंतरिम रखरखाव के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 127। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 127। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है? बताइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 45। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्दिष्ट करती है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को बंद कमरे में कैमरे के समक्ष संचालित कर सकेगा। कौन सी धारा के तहत? एक बार फिर से देखिए दोस्तों, देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह निर्दिष्ट करती है कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को बंद कमरे में दोस्तों कैमरे के समक्ष संचालित कर सकेगा। तो वो दोस्तों धारा 16 के अंतर्गत कर सकेगा ऐसा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 342 के अनुसार सदोष परिरोध के अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 342 के अनुसार सदोष परिरोध के अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो बताइए क्या अवधि निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 वर्ष। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसकी शादी के संबंध में यह दिया गया है और यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था तो वह व्यक्ति इससे उस महिला को विवाह की तिथि से कितने समय के भीतर हस्तांतरित कर देगा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न बड़ा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसकी शादी के संबंध में यह दिया गया है और यदि दहेज शादी से पहले प्राप्त हुआ था तो वह व्यक्ति इसे उस महिला को विवाह की तिथि के भीतर हस्तांतरित कर देगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 माह है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 33 नंबर का प्रश्न है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 213 के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का अर्थ उस बच्चे से है
जिस पर अपराध अभी कथित है या अपराध स्थापित हो चुका है और जिसने अपराध करने की तिथि पर को पूरा नहीं किया है। बताइए, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 213 के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का अर्थ उस बच्चे से है जिस पर अपराध अभी कथित है या अपराध स्थापित हो चुका है और जिसने अपराध करने की तिथि पर को पूरा नहीं किया है। बताइए कौन सी आयु को पूरा नहीं किया है? तो दोस्तों 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा में किसी बच्चे पर उत्तेजित प्रवेशक यौन हमले के लिए दंड का प्रावधान है। तो बताइए कौन सी धारा के अंदर है? तो दोस्तों वो है धारा 6 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के द्वारा अपराध किया गया है जो उस अपराध होने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के साथ कंपनी के उस कार्य के आचरण के लिए उत्तरदायी था, को अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे तदनुसार दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों किसे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता तो चल ही गया होगा दोस्तों कितने बड़े बड़े प्रश्न है वो आ रहे हैं, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करता है उसे किसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो किससे कम नहीं होगा। जो किससे कम नहीं होगा? तो दोस्तों जो 3 वर्ष से कम है वो नहीं होगा। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 15 मई 2022 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 1986 की धारा दोस्तों 9 के अनुसार सप्ताह का अर्थ कि रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो, कि मध्य यात्री से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि है। बताइए दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है ये। बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार सप्ताह का अर्थ दोस्तों शनिवार आएगा इसमें। ठीक है, शनिवार की रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो, कि मध्य यात्री से शुरू होने वाले 7 दिनों की अवधि है, तो वो है शनिवार। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, जहां किसी व्यक्ति पर सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है, यह साबित करने का दायित्व है कि उक्त धारा के तहत अपराध नहीं किया था पर होगा। बताइए, जहां किसी व्यक्ति पर सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है, यह साबित करने का दायित्व है कि उसने उक्त धारा के तहत अपराध नहीं किया था पर होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आरोपी व्यक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? आरोपी व्यक्ति। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोपी व्यक्ति। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पी पर बिना टिकट सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का आरोप है। पी पर बिना टिकट सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का दायित्व है कि पी टिकट के साथ यात्रा कर रहा था। किस पर है? बताइए, पी पर बिना टिकट सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का आरोप है,
यह साबित करने का दायित्व कि पी टिकट के साथ यात्रा कर रहा था किस पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पी पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जेड को सड़क पर हीरे की अंगूठी मिलती है। जेड को सड़क पर हीरे की अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। वह अंगूठी के मालिक को खोजने की कोशिश नहीं करता और अंगूठी बेच देता है। जेड ने कैसा कार्य किया? बताइए, जेड ने कैसा कार्य किया? तो दोस्तों संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी का कार्य किया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार के इरादे से यह जानते हुए कि इससे उसका शील भंग होगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या तो कारावास जिसकी अवधि कितनी तक हो सकती है या अर्थदंड दिया जाएगा या फिर कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। बताइए, ये प्रश्न है और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है 15 मई 2022 को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, 2, 3, 5 वर्ष। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को, फिर आपको उत्तर इसी में दे देना है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार के इरादे से यह जानते हुए कि इससे उसका शील भंग होगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या तो कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है या अर्थदंड दिया जाएगा या फिर दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों को विशेषज्ञों और वृत्तिकों की सहायता लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रावधान करती है? बताइए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों को विशेषज्ञों और वृत्तिकों की सहायता लेने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रावधान करती है? तो वो करती है दोस्तों धारा 39। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है, यानी कि पोस्को 2019 में संशोधित की धारा 15 किससे संबंधित है? 2019 में संशोधित की धारा दोस्तों 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो धारा है, धारा 15, ये बालक को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है? बताइए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 24 से 26। धारा 24 से 26 ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, बाल और किशोर श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 की में कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताइए दोस्तों, बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा में दोस्तों कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों वो है धारा 3 में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में। ये भी देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार एक बालक जिस पर आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध नहीं किया है, यानी कि एक बालक जिस पर आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध किया है और जिसने इस तरह के अपराध के होने की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है को
किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों कानून के विरोध में बालक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए 14 मई 2022 को पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 235 के अनुसार किशोर का अर्थ कौन से कम आयु के बालक से संबंधित है? तो दोस्तों किशोर का अर्थ होता है ये 18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत सुरक्षात्मक गृहों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत सुरक्षात्मक गृहों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 21। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 21। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम PCPNDT एक्ट 1994 किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताइए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1994 में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखिए 14 मई 2022 को पूछा गया प्रश्न है ये। 50 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 2005 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो ये घरेलू हिंसा की परिभाषा से संबंधित है ये। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सती रोकथाम अधिनियम 1987 की कौन सी धारा में सती प्रथा के महिमा मंडन के लिए सजा निर्धारित की गई है? बताइए। सती रोकथाम अधिनियम 1987 की कौन सी धारा में सती प्रथा के महिमा मंडन के लिए सजा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 5 में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 52 नंबर का प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके कितने वर्ष की उम्र होने पर उसे अंतरित कर दिया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 वर्ष। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधित की धारा 14 के अनुसार जो भी अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो कितने वर्षों से कम नहीं होगी? जो कितने वर्षों से कम नहीं होगी? तो दोस्तों जो 5 वर्षों से कम नहीं होगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय का मालिक है या इसका प्रबंधन करता है या इसके प्रबंधन में काम करता है या प्रबंधन में सहायता करता है, पहली सजा मिलने पर एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो कितने वर्ष से कम नहीं होगी? जो कितने वर्ष से कम नहीं होगी? तो दोस्तों जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी। दोस्तों जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 13 मई 2022 को पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोई भी व्यक्ति जो यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसे अपमानित करने, वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है जो कितनी अवधि तक विस्तारित की जा सकती है? जो कितनी अवधि तक विस्तारित की जा सकती है? दोस्तों ये झूठी शिकायत से संबंधित है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों के निष्पादन में
पुलिस की सहायता करने के लिए आवश्यक और सशक्त है? बताइए कौन पुलिस की सहायता करने के लिए कौन आवश्यक और सशक्त है? तो दोस्तों सरकार के सभी अधिकारी, सरकार के सभी अधिकारी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वारंट मामला का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या किससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है? बताइए दोस्तों, वारंट मामला का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 58 नंबर का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए, नक्शा या प्लान एक दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। धातु की प्लेट या पत्थर पर लिखा कोई अभिलेख एक दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। कैरिकेचर, व्यंग्य चित्र एक दस्तावेज है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? तो इसमें तीनों ही कथन सही है। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। क्या है? 1 वर्ष। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 442 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गृह अत्याचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? गृह अत्याचार से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के अनुसार बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए होती है? बताइए, किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए होती है? तो दोस्तों 3 वर्ष की अवधि के लिए। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 15(3) के अनुसार 2019 में संशोधित कोई भी व्यक्ति जो किसी रूप में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को व्यवसायिक उद्देश्य के लिए रखता है, उसे पहली बार दोषी सिद्ध होने पर कम से कम कितने वर्ष की कारावास की सजा होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 3 वर्ष की कारावास की सजा होगी। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, 3 साल। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2(5) के अनुसार ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी का अर्थ एक पुलिस अधिकारी से है जिसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिसे दोस्तों किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 10 के अनुसार गंभीर यौन हमला करने वाले अपराधी को किसी भी अवधि के कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम कितने साल की होगी? यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 10 के अनुसार गंभीर यौन मामलों या गंभीर यौन हमला करने वाले अपराधी को किसी भी अवधि के कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम होगी दोस्तों 5 साल। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों की किसमें संलग्नता पर रोक लगाना है? बच्चों की किसमें संलग्नता पर रोक लगाना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है इसमें दोस्तों सभी व्यवसायों पर। ठीक है, सभी व्यवसायों पर, खतरनाक व्यवसायों, औद्योगिक व्यवसायों, कुछ निर्दिष्ट व्यवसायों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी व्यवसायों पर। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, सती अधिनियम 1987 की धारा 13 के तहत यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है
तो ऐसे मामले में मुकदमा चलाने वाला विशेष न्यायालय धारा 8 के तहत उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। और जब्त किए गए धन या संपत्ति को किसके लिए उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों जब्त किए गए धन या संपत्ति को किसके लिए उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों राज्य के राजकोष में जमा करने के लिए दोस्तों ये उपयोग कर सकता है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपराध पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत संक्षेप में विचार नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अपराध पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत संक्षेप में विचार नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध। आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 68 नंबर का प्रश्न है, एक गवाह है जो बोलने में असमर्थ है। एक गवाह है जो बोलने में असमर्थ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 के तहत खुली अदालत में लिखकर अपना साक्ष्य देता है। इस प्रकार दिए गए साक्ष्य को क्या माना जाएगा? एक गवाह है जो बोलने में असमर्थ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 के तहत खुली अदालत में लिखकर अपना साक्ष्य देता है। इस प्रकार दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा। बताइए क्या माना जाएगा? तो दोस्तों मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक साक्ष्य। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित समयावधि क्या है? बताइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत अपील दायर करने की निर्धारित समयावधि क्या है? तो वो है दोस्तों 30 दिनों के भीतर। 30 दिनों के भीतर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स वाई की जेब काटने के लिए उसकी जेब में हाथ डालता है। एक्स वाई की जेब काटने के लिए उसकी जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब खाली होने के कारण एक्स का प्रयास विफल रहता है। एक्स के अपराध का दोषी है। तो दोस्तों एक्स किसके अपराध का दोषी है? तो दोस्तों चोरी करने के प्रयास के अपराध का दोषी है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। तो दोस्तों विशाखा गाइडलाइन का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित है ये। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये 2015 को पारित हुआ था। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना कब आरंभ की गई? तो दोस्तों ये योजना आरंभ की गई 30 जुलाई 2012 को। 30 जुलाई 2012 को। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 292। धारा 292। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 है। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया? बताइए राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 सितंबर 2009 को। 11 सितंबर 2009 को। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ था? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ था? तो दोस्तों ये प्रवृत्त हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के समय लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए
महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्रों का शुभारंभ कब से किया गया? महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्रों का शुभारंभ कब से किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1 जनवरी 2020 से। 1 जनवरी 2020 से। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, बाल अपराध की संकल्पना के जनक वैज्ञानिक है? बताइए, बाल अपराध की संकल्पना के जनक वैज्ञानिक है तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों सीजर लाम्ब्रोसो। सीजर लाम्ब्रोसो। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बताइए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वो है शांता सिन्हा। कौन थी? शांता सिन्हा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वाधार योजना का संबंध किस समुदाय से? तो दोस्तों वो है ये स्वाधार योजना, ये महिलाओं से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों 1986 में बनाया गया। वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों 2001 में। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में या राज्य में पुलिस विभाग का मुखिया का पदनाम क्या है? राज्य में पुलिस विभाग के मुखिया का पदनाम क्या है? तो वो है महानिदेशक पुलिस। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें 12 वर्ष। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों 8 नवंबर 2020 को। आगे देखिए, 87 नंबर प्रश्न है, कौन सी सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 2013 में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए, कौन से कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो है सिविल कोर्ट। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिविल कोर्ट। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित दोस्तों पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो दोस्तों बताइए, कौन से वर्ष लागू किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1994 में। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, ये धारा 376 डीबी। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 8 नवंबर 2020 को ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 91 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम लड़के को नाबालिग माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर लड़की है वो दोस्तों कितने, लड़की 18 की, लड़का 21 का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18 21। कौन से ऑप्शन में? बे नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर। आगे देखिए, धारा 376 डीए किससे संबंधित है? तो धारा 376 डीए किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, ये धारा 376 डीए। ठीक है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? तो बताइए ये 304 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दहेज के कारण मौत से संबंधित है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा?
यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 4 के अंतर्गत। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। माता पिता द्वारा दोस्तों स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। तो यहाँ पर इसमें ये दोस्तों बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 96 नंबर का प्रश्न है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि की या किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो दोस्तों उसके लिए दंड का प्रावधान है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराध को गिरफ्तार या महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महिला पुलिस अधिकारी। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये बताइए कब लागू किया गया था? तो ये 2015 में लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों ये पोक्सो एक्ट है, ये 2012 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2012 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों आंतरिक शिकायत समिति का गठन है वो किया गया है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 8 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 102 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों ये पारित हुआ था कब बताइए? तो ये पारित हुआ था 2005 में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2005 में। नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 1986 में लागू किया गया था। ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, स्त्री धन का अर्थ बताइए। दोस्तों स्त्री धन का अर्थ क्या है? स्त्री धन का अर्थ है दोस्तों विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं। दोस्तों विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी कि वधू को दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये स्त्री धन होता है। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बालिकाओं के प्रति अपराध, ये बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? बताइए कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में मंजूरी मिली थी। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो दोस्तों ये धारा 372 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारा 372 के अंतर्गत। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 107 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है?
दहेज निषेध प्राधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8B। धारा 8B द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 108 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 366 है। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, किसी महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 354B। धारा 354B यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो दोस्तों धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो दोस्तों वो है धारा 376D के तहत। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पीसीपी एनडीटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जन्म से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, धारा 376DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा 376DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ दोस्तों सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पोक्सो अधिनियम के धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या तो वितरण के कारावास से दंडित किया जाएगा? बताइए। पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए सजा दी जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 साल की सजा दी जाएगी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? तो दोस्तों ये राज्य स्तर पर ही करती है। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है? तो वो है दोस्तों ये धारा 376 है, ये गैर जमानती है दोस्तों। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ 1986 में। कब लागू हुआ? 1986 में। ए नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया 2013 में। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 121 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का क्या अर्थ है? तो दोस्तों दहेज का अर्थ है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्भूत है? ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्भूत है? तो वो है दोस्तों अपराध की श्रेणी के अंतर्गत। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दहेज का अर्थ है कौन सी धारा में बताई गई है? दोस्तों दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? तो दोस्तों धारा 2 में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय
उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास में कर सकते हैं। बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक एवं महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 8B के तहत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी 126 नंबर प्रश्न है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करवाने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है? तो दोस्तों वो है इसमें 3 वर्ष से 5 साल की सजा और 10,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर 3 नंबर का ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पति नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति देखिए यदि कोई पति नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ये पिता है, ठीक है। देखिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पिता नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 7 साल की जेल है वो हो सकती है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? तो दोस्तों वो है सिविल ड्रेस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, सिविल ड्रेस में। आगे देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो दोस्तों किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो वो है यौन उत्पीड़न के लिए सजा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? कौन सही ढंग से मेल खाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ एक ही सही ढंग से मेल खाता है दोस्तों, वो है धारा 376B। धारा 376B देखिए ये तो गलत है। इसमें धारा 376B पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण द्वारा मैथुन। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? तो दोस्तों बताइए कौन सी धारा में दिया गया है? तो धारा 376A में दिया गया है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 376A में। 132 नंबर का प्रश्न है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों ये 2018 में। 2018 में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 14 नवंबर 2022 से लागू किया गया था। ये 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया था, ठीक है, 14 नवंबर 2012 से। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विशाखा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों ये लागू किया गया 1956 में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से सभी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम। आगे देखिए किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष
किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो किस स्तर पर किया गया है? तो दोस्तों जिला स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 138 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हिंसा। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिंसा। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर बलात्कार। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो दोस्तों ये करता है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 6 नवंबर 2020 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 141 नंबर प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दोस्तों दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दोस्तों 3 स्थितियां बताई गई है दहेज से संबंधित। ठीक है, कौन कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहली है दहेज लेना या देना, दूसरी स्थिति है दहेज की मांग करना, और तीसरी स्थिति है दहेज लेने देने में सहयोग करना। ये 3 स्थितियां हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों ये बताइए क्या है? तो ये मूल अधिकार है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 143 नंबर प्रश्न है, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए अधिकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बाल अधिकार कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल अधिकार। आगे देखिए निम्न में से जो बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है बताइए? तो दोस्तों बाल दुर्व्यवहार का परिणाम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें बड़ों का सम्मान न करना, बड़ों का सम्मान न करना, ये बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है, बाकी तीनों है। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को अनुशासित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? बच्चों को अनुशासित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध कराना, उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध कराना। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 146 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें देखिए बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, बिल्कुल सही है। भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार, जीने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा पाने का अधिकार, ये विकास का अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सुमेलित है। द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? बाल अधिकार हनन का उदाहरण कौन सा है? तो वो है बाल विवाह करना। बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 5 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान जून 2025 के अध्यक्ष है वो कौन है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंक कानूनगो। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 150 नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये महिला एवं बाल अपराध से संबंधित ये प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।